आचार्य रजनीश, जिन्हें हम ओशो के नाम से भी जानते हैं। तो आइए जानें ओशो के विचार पाप और पुण्य पर। ओशो कहते हैं, जागृति और मूर्छा में चुनो, क्योंकि पाप और पुण्य तो सभी धर्मों के अलग अलग हैं। अगर मांसाहार करो तो मुसलमान के लिए पाप नहीं, ईसाई के लिए पाप नहीं, और ईसाई अपनी किताब बाइबल के उदाहरण देने को भी तैयार हैं कि ईश्वर ने पशु पक्षी बनाए, मनुष्य के उपयोग के लिए हैं। अगर जैनों से पूछो तो मांसाहार महापाप है, उससे बड़ा कोई पाप नहीं। लेकिन रामकृष्ण मछली खाते रहे और मुक्त हो गए। जैनों के हिसाब से रामकृष्ण को परमहंस नहीं कहना चाहिए। कठिनाई है बहुत, पाप कौन तय करे और पुण्य कौन तय करे। पाप और पुण्य का निर्णय करना मुश्किल है। तो क्या है पाप और क्या है पुण्य? ओशो कहते हैं, मेरी दृष्टि में ये पाप पुण्य सभी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। ये पाप पुण्य वस्तुतः मूल्यवान नहीं है। ये ऐसे ही हैं जैसे रास्ते के नियम, बाएं चलो कि दाएं चलो। बाएं चलो तो भी ठीक है और दाएं चलो तो भी ठीक है। हिंदुस्तान में लिखा होता है बाएं चलो, अमेरिका में लिखा होता है दाएं चलो। तो नियम कुछ ना कुछ चाहिए। ऐसे ही इनका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। ये पाप पुण्य के नियम हैं। जिन लोगों के साथ रहते हो, जिनकी सड़क पर चलते हो, बाएं चलो कि दाएं चलो, वैसा मान के चल लेना, मगर इनका वास्तविक मूल्य नहीं है। फिर वास्तविक मूल्य किस बात का है? ओशो कहते हैं, वास्तविक मूल्य दो ही बातों का है। मूर्छा से जियो तो पाप और होश से जियो तो पुण्य। जो इंसान जितना होश से जिएगा वह देखकर चकित हो जाएगा कि जो गलत है वह अपने आप छूटता चला जा रहा है। जो गलत है वह छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। क्योंकि होश से भरा व्यक्ति गलत कैसे कर सकता है? जैसे अंधा व्यक्ति शायद कभी दीवार से निकलने की कोशिश करे, आँख वाला कैसे दीवार से निकलने की कोशिश करेगा? आँख वाला तो दरवाजे से निकलता है। ऐसे ही जिसके पास ध्यान की आँखें और जागरण है, वो जो भी करता है ठीक करता है। एक तरफ ईसाई हैं जो कहते हैं सेवा करो, जितनी सेवा करोगे उतना ही स्वर्ग के निकट हो। और एक तरफ तेरापंथी जैन है जो कहते हैं, रास्ते के किनारे कोई प्यासा भी मरता हो तो तुम चुपचाप अपने रास्ते पर चले जाना, उसको पानी भी मत पिलाना, क्योंकि उनका भी हिसाब है। वो कहते हैं कि वो आदमी रास्ते के किनारे तड़प के मर रहा है, जरूर किसी पिछले जन्म के पाप का फल भोग रहा है। अब तुम उसको पानी पिला दो तो पाप का फल भोगने से वंचित कर दिया। वंचित करने का मतलब ये है कि फिर कभी भोगना होगा। तुमने उसकी यात्रा बढ़ा दी, उसको फल भोग लेने दो तो एक पाप कटे। कटा जा रहा था पाप, आप पानी लेके आ गए। कटते कटते पिंजरे के बाहर हो रहा था पक्षी, फिर आपने पिंजरा बंद कर दिया, फिर पानी पिला दिया, उसको कष्ट से बचा दिया। और फिर दूसरा और भी बड़ा खतरा है, वो ये कि इसको तुमने पानी पिला के बचा दिया। पता नहीं ये आदमी कौन हो, डाकू हो, हत्यारा हो, चोर हो या बेईमान हो, क्या पता। और कल जाकर ये किसी की हत्या कर दे तो तुम भी पाप के भागीदारी हो गए। ना तुम पानी पिलाते, ना ये बचता और ना ही हत्या होती, तो तुम भी अब श्रृंखला के हिस्से हो गए। तो तेरापंथी जैन मानता है कि राह पर पड़े हुए प्यासे आदमी को पानी भी मत पिलाना। और एक तरफ ईसाई, वो मानते हैं कि हमेशा डोर और बाल्टी साथ में रखो, कि कहीं कोई प्यासा मिल जाए तो जल्दी से कुएं में डालो डोर,
निकालो पानी और पिलाओ, सब इंतजाम पास में रखो। ईसाई कहते हैं कि अगर सेवा नहीं करेंगे तो हम स्वर्ग कैसे जाएंगे। यहाँ सबके अपने हिसाब हैं, यहाँ क्या पुण्य और क्या पाप। ओशो कहते हैं, मेरे हिसाब में एक ही पाप है, मूर्छित जीना। होशपूर्ण जीवन जियो। होशपूर्ण जीवन जीने वाले लोग ही जी रहे हैं। जागे में जागना है और हम तो जागे में भी सोए हैं। सोए में तो सोए ही हैं, जागे में भी सोए हैं। हमें जागे में भी जागना है और सोए में भी जागना है। कृष्ण ने कहा है कि जब सारे लोग सोए होते हैं तब जो वस्तुतः योगी है, ध्यानी है, जाग रहा होता है। गहरी से गहरी नींद में भी उसके ध्यान का दिया नहीं बुझता, उसका ध्यान का दिया जलता रहता है। ओशो कहते हैं, जागो, होशपूर्ण जीवन जियो, फिर तुम जो भी करोगे वह पुण्य ही होगा।